हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। एचपीजीके की वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम पार्ट नंबर 82 को डिस्कस करने वाले हैं। और आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी एक एचपीजीके की एमसीक्यू फॉर्म में एक पीडीएफ आती है और दूसरा जो इकोनॉमिक सर्वे है उसकी भी एमसीक्यू फॉर्म में एक पीडीएफ आती है। अगर आप इन दोनों को ही परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके आप मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। अगला क्वेश्चन है 937। Which of the following occupations is associated with the गिर्थ of कांगड़ा रीजन? निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय कांगड़ा क्षेत्र के गिर्थों से जुड़ा है? देखो, इस क्वेश्चन से हम जो गिर्थ कम्युनिटी है उनके बारे में हम जानने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम लोकेशन की बात करते हैं तो कहाँ पर जो है हमें गिर्थ कम्युनिटी देखने को मिलती है। सबसे पहले तो आपने याद रखना है कांगड़ा। कांगड़ा रीजन में हमें ये देखने को मिलते हैं, हमीरपुर में देखने को मिलते हैं, ऊना में, और कुछ एक रीजन हमें बिलासपुर में भी देखने को मिलते हैं। तो मेनली आपने याद रखना है कांगड़ा और दूसरा बिलासपुर। इन दो रीजन्स में हमें ये गिर्थ कम्युनिटी देखने को मिल जाती है। उसके बाद देखो, जो जो फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं उन सभी को डिस्कस करते हैं। देखो, इनका जो मैरिज नेगोशिएटर होता है, जैसे आपकी अरेंज मैरिज रहती है, उसमें जो बीच का नेगोशिएटर होता है उसे इस कम्युनिटी में क्या कहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो रोबरा आपने याद रखना है, ठीक है, या फिर राबरू उसे कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रोबरा या फिर राबरू है क्या। तो ये एक तरह का मैरिज नेगोशिएटर है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलिए अगली बात करते हैं ऑक्यूपेशन की। इनका जो मेन ऑक्यूपेशन है, किस पर ये निर्भर रहते हैं, तो इनका मेन काम है एग्रीकल्चर, ठीक है। यानी कि एग्रीकल्चर बेस्ड ये कम्युनिटी आपको देखने को मिलती है। और अगला पॉइंट जो आपने इस कम्युनिटी से याद रखना है कि ये सबसे लार्जेस्ट ओबीसी कम्युनिटी है। देखो, जो गिर्थ कम्युनिटी है इनको ओबीसी का दर्जा यहाँ पर प्राप्त है। और स्टेट की अगर बात करते हैं तो सबसे लार्जेस्ट अगर ओबीसी कम्युनिटी हमें देखने को मिलती है तो वो कौन सी है? गिर। तो ये क्वेश्चन आपका फैक्चुअल रूप में भी पूछ सकते हैं और स्टेटमेंट बना के भी ये पूछ सकते हैं। तो सारे पॉइंट्स आपने यहाँ पर मेन मेन जान लिए। तो आते इस क्वेश्चन पे, यहाँ पर पूछा गया था कि इनका जो मेन ऑक्यूपेशन है वो क्या है। तो इनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है? एग्रीकल्चर, यानी कि फार्मर्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 938। द जाद ट्राइब फॉलोज विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन्स? जाद जनजाति निम्नलिखित में से किस धर्म का पालन करती है? तो देखो, इस क्वेश्चन से हम जो जाद ट्राइब है उसके बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। पहला पॉइंट जो आपने यहाँ पर याद रखना है वो है कि जाद जो कम्युनिटी है वो एक बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, ठीक है। मतलब बुद्धिज्म को ये फॉलो करते हैं। बात करें इनकी लोकेशन की, तो पांगी और चंबा यहाँ पर मेन आपको ये देखने को मिल जाते हैं। क्लियर। उसके बाद जो एक फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जो जाट कम्युनिटी है वहाँ पर जो अनमैरिड गर्ल्स होती है उनको क्या कहा जाता है? तो आपने याद रखना है, उनको कहा जाता है जोमो। क्लियर। तीन चार फैक्चुअल पॉइंट्स आपने इस कम्युनिटी से याद रखने हैं। तो आते इस क्वेश्चन पे, यहाँ पर पूछा गया था कि जो जाट ट्राइब है वो किस धर्म को मानती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुद्धिज्म। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 939। इन विच एरिया इज लामास्टिक फेस्टिवल छायंग कुल्मा सेलिब्रेटेड? लामावादी त्योहार छायम कुल्मा किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन से हम छायंग जो कुल्मा फेस्टिवल है उसके बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस रीजन में जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का एक फेस्टिवल है। ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। दूसरी चीज जो आपको यहाँ से पता होनी चाहिए कि जो छायांग कुल्मा फेस्टिवल है ये किसके द्वारा मनाया जाता है। तो इस फेस्टिवल को लामास्टिक फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तीसरी चीज जो आपको यहाँ से पता होनी चाहिए कि किस एरिया में पर्टिकुलर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो कनूम एरिया में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो तीन पॉइंट्स आपको इस फेस्टिवल से पता होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। एक दो और फेस्टिवल है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, उनका नाम है, फर्स्ट वन इज सौरा वैशाखांग। सौरा वैशाखांग, ठीक है। ये भी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का एक फेस्टिवल है। इसको जो है कहाँ पे मनाया जाता है? कटगांव। कटगांव में इसको मनाया जाता है, ठीक है। और किस मंथ में इसको मनाया जाता है? अप्रैल के मंथ में। ये आपको पता होना चाहिए। एक दो फेस्टिवल और हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि थोड़े से कंफ्यूजिंग ये रहते हैं, जैसे इराटांग। इराटांग फेस्टिवल भी आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का एक फेस्टिवल है, ठीक है। इस फेस्टिवल को जो है वो चिड़गांव विलेज में मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरा पता होना चाहिए कौन से मंथ में इसको मनाया जाता है। तो जून मंथ में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो तीन फेस्टिवल आपने इस क्वेश्चन से जान लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 940। व्हाट इज द अनदर नेम फॉर फागुली फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन फरवरी एंड मार्च? फरवरी मार्च में मनाए जाने वाले फागुली त्योहार का दूसरा नाम क्या है? देखो, इस क्वेश्चन से हम फागुली फेस्टिवल के बारे में यहाँ पर जानने वाले हैं। पर सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कौन से डिस्ट्रिक्ट का फेस्टिवल है। ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में मनाया जाता है।
ये सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए। देखो इस फेस्टिवल के बारे में कुछ एक की पॉइंट्स है जिनको जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे जो फागुली फेस्टिवल है, इसी का ही दूसरा नाम क्या है? तो इस फेस्टिवल को हम लुस्कर फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बात करें कि इस फेस्टिवल को मनाया कब जाता है, तो इसको जो है फागुन के महीने में मनाया जाता है। ठीक है, मतलब मिड ऑफ फरवरी और मार्च, इन दोनों के बीच इसको मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो इस फेस्टिवल को हर एक जगह में अलग नाम से जाना जाता है, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर हम कामरू की बात करते हैं, तो कामरू में ये फेस्टिवल जो है वो बसंत पंचमी वाले दिन स्टार्ट हो जाता है और 5 दिनों तक ये फेस्टिवल चलता है। वहीं अगर रोपा रीजन की हम बात करते हैं, तो वहाँ पर इस फेस्टिवल को बोला जाता है फाल्गुन। ठीक है, अगर लिप्पा की बात करते हैं, तो लिप्पा में इस फेस्टिवल को बोला जाता है लामोज। तो ये जो यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं, ये आपके स्टेटमेंट में डायरेक्ट उठा के पूछ सकते हैं। जैसे आपको स्टेटमेंट दे देंगे कि इन रोपा रीजन फागुली फेस्टिवल इज नोन एज लामोज, कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से आपको बिल्कुल एग्जैक्ट फैक्ट पता होना चाहिए। उसके बाद देखो जंगी में जो है इस फेस्टिवल को साल में 2 बार सेलिब्रेट किया जाता है। ये वाला जो पॉइंट है ये भी आपका स्टेटमेंट में काम आ जाएगा। इस तरह से आपको छोटे छोटे फैक्ट्स पता होने चाहिए और ब्लोकरा में ये पर्टिकुलर मेंशन किए गए हैं। तो आते हैं इस क्वेश्चन पे। यहाँ पे पूछा गया था कि जो फागुली फेस्टिवल है इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम है लुस्कर। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 941 सिद्ध सेन बिल्ट विच फोर्ट इन 1695 एडी। सिद्ध सेन ने 1695 में कौन सा किला बनवाया था? देखो पहले हम ये जो राजा है सिद्ध सेन, इसके बारे में कुछ एक पॉइंट्स हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो सिद्ध सेन राजा थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे। तो नाम से ही पता लग रहा है, सेन सेन आपको देखने को मिलते हैं मंडी और सुकेत। तो मंडी डिस्ट्रिक्ट से ये राजा बिलोंग करते थे। ठीक है, वैसे तो सभी को पता होता है, पर फिर भी चलो। देखो जो राजा सिद्धसेन थे ये एक ग्रेट वॉरियर माने जाते हैं। मंडी हिस्ट्री में ये एक ग्रेट वॉरियर माने जाते हैं। इन्होंने बहुत सारी जो टेरिटरीज है उन पर इन्होंने अटैक कर दिया था। जैसे उनमें से कुछ एक है बंगाल, सुकेत, कुल्लू। तो इन टेरिटरीज पे इन्होंने अटैक किया। ठीक है, और अटैक करने के बाद बहुत सारा जो एरिया है इन्होंने मंडी डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने ऐड कर दिया था। उनमें से कुछ एक एरिया जैसे नाचन पे इन्होंने अटैक करके अपने एरिया में मिला दिया, हटली को भी मिला दिया था, और लद एरिया जो कि सुकेत में हमें देखने को मिलता है उसको भी इसने अपने टेरिटरी में मिला दिया था। और ये जो सारी घटनाएं हैं वो कब हुई थी? 1688। ठीक है, तो ईयर आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसी तरह से इन्होंने बहुत सारे जो फोर्ट्स हैं उनको भी कैप्चर किया। उनमें से एक फोर्ट है दानेसरगढ़ फोर्ट। तो दानेसरगढ़ फोर्ट के बारे में आपने याद रखना है कि 1690 में इन्होंने इसको कैप्चर किया था। इसी के साथ साथ इन्होंने एक फोर्ट भी बनाया था जिसका नाम था सरकपुर फोर्ट। ठीक है, तो एक फोर्ट भी इन्होंने बिल्ड किया था। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि ये जो सरकपुर फोर्ट है ये कब इन्होंने बिल्ड किया था? तो 1695 में इन्होंने इसको बिल्ड किया था। 2 ईयर्स है, एक तो 1690। ठीक है, 1690 में क्या था, जो दानेसरगढ़ फोर्ट था उसको इन्होंने कैप्चर किया, और सरकपुर फोर्ट को इन्होंने कब बनाया था? 1695 में। क्लियर, इस तरह से आपने पढ़ना है। चलिए आगे भी कुछ एक पॉइंट्स हम जान लेते हैं। देखो ये जो राजा सिद्धसेन थे ये एक हिंदू डिवोटी थे। हिंदू डिवोटी थे, इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स बनाए। उनमें से एक था जैसे सिद्ध गणेश। क्वेश्चन पूछा जाता है सिद्ध गणेश टेम्पल जो है किसने बनाया था? तो याद रखिएगा सिद्धसेन। इसी तरह से इन्होंने त्रिलोकनाथ टेम्पल को भी बिल्ड किया था। एक पॉइंट आपने और याद रखना है, इनके टाइम में एक वजीर था जीपू वजीर। क्वेश्चन पूछा जाएगा जीपू वजीर किसके टाइम में वजीर था? तो याद रखिएगा सिद्धसेन के टाइम में ये वजीर थे। और जीपू कौन था? ये इनके फादर का एक इलिजिमेट ब्रदर था। क्लियर। इसी तरह से एक और पॉइंट आपने याद रखना है कि जो राजा सिद्धसेन थे इन्होंने अपने सन इन लॉ जिसका नाम था पृथ्वीपाल, इनको भी इन्होंने मरवा दिया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंडी हिस्ट्री में ऐसा कौन सा राजा था जिसने अपने सन इन लॉ को ही मरवा दिया था या मार दिया था? तो वो व्यक्ति था पृथ्वीपाल। ठीक है, तो इस तरह से आपने सारी स्टोरीज और सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। आधे इस क्वेश्चन पे यहाँ पर पूछा गया था 1695 में कौन सा फोर्ट बनाया गया था? तो वो फोर्ट था सरकपुर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह से ऑप्शन में यहाँ पर एक और फोर्ट है कमलागढ़ फोर्ट। कमलागढ़ फोर्ट जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था? राजा सूरज सेन। सूरज सेन के द्वारा ये बनाया गया था, और कब बनाया गया था? 1625 में। ठीक है, तो इस तरह से आपने सारे पॉइंट्स याद रख लेने हैं। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 942 व्हेन इज सौर विशाखंग सेलिब्रेटेड इन कटगांव। कटगांव में सौर विशाखंग कब मनाया जाता है? देखो इस क्वेश्चन से हम जो सौर वैशाखंग फेस्टिवल है इसके बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। सबसे पहले तो ये जान लो कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट का है। तो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में ये मनाया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे बहुत पूछे जाते हैं कि किस मंथ में कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। तो क्यों ना किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के जितने भी फेस्टिवल है इंपॉर्टेंट उनको हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में ही हम यहाँ पर देखने वाले हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं साजो फेस्टिवल की।
साजो फेस्टिवल जो है वो जनवरी मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। दूसरे फेस्टिवल की अगर आप बात करते हैं तो दूसरा फेस्टिवल है महंग संग। महंग संग जो फेस्टिवल है इसको सेलिब्रेट किया जाता है फरवरी के महीने में। थर्ड फेस्टिवल जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो है सौर वैशाखम, जो कि हमने इस क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया। तो इसको मनाया जाता है अप्रैल के मंथ में। ठीक है। चौथे फेस्टिवल की अगर हम बात करते हैं तो चौथा फेस्टिवल है इराटांग। अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप इन फेस्टिवल के साथ फेमिलियर हो चुके होंगे। तो एराटंग फेस्टिवल जो है इसको जून के मंथ में मनाया जाता है। पांचवें फेस्टिवल की बात करते हैं चांगो शिशुल। चांगो शिशुल जो फेस्टिवल है इसको जुलाई के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। अगले फेस्टिवल की अगर बात करते हैं तो अगला फेस्टिवल है हमारे पास रंग रारंग चिन। रंग रारंग चिन जो फेस्टिवल है इसको सेलिब्रेट किया जाता है जुलाई के ही महीने में। अगले फेस्टिवल की बात करते हैं तो अगला फेस्टिवल है हमारे पास जतरांग। ये फेस्टिवल जो है वो जुलाई और अगस्त में सेलिब्रेट किया जाता है। अगला जो फेस्टिवल है 8th नंबर का वो है हमारे पास शिरकिन। ये फेस्टिवल जो है हाल ही में जो पीजीटी एग्जाम हुआ था वहाँ पर पूछा भी गया था। शिरकिन फेस्टिवल जो है इसको अक्टूबर और नवंबर मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। तो सारे फेस्टिवल हमने यहाँ पर किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से कवर कर लिए। तो इसी तरह से असेंडिंग ऑर्डर में आपने हर एक फेस्टिवल को याद रख लेना है। तो आते इस क्वेश्चन पे, यहाँ पर पूछा गया था सौर वैशांग जो फेस्टिवल है उसको कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसको सेलिब्रेट किया जाता है अप्रैल के महीने में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 943। विच खड डिवाइड्स द बहादुरपुर हिल इन द बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इनटू टू पार्ट्स। कौन सी खड हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में बहादुरपुर पहाड़ी को दो भागों में विभाजित करती है। तो देखो, आपको सबसे पहले तो ये पता है कि बहादुरपुर हिल जो है ये आपको बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाती है। ठीक है। क्यों ना हम बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी रिवर स्ट्रीम्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो मेन आपने याद रखना है कि बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में तीन मेन स्ट्रीम्स बहती हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं अली स्ट्रीम। अली स्ट्रीम के बारे में आपने क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं वो आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये याद रखो कि अली स्ट्रीम का जो ओरिजिन है वो कहाँ से है। तो ये ओरिजिनेट होती है मंगू गियाना, जो कि आपको सोलन डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाता है। दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जाएगा कि बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में एंटर कहाँ से ये करती है। बिलासपुर में एंटर करती है ये कोटीहरर और मनोठी से। ठीक है। तीसरा पॉइंट जो यहाँ से पूछा जाएगा कि जो अली स्ट्रीम है वो सतलुज को कहाँ पे ज्वाइन करती है। तो बैरी घाट में ज्वाइन करती है। देखो, सारे नोट्स आपको ब्लोकरा में मिल जाएंगे। ठीक है। पर इस पीडीएफ का फायदा क्या होगा, देखो यहाँ पर आपका स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। और यहाँ पर मैंने बिल्कुल ही सिंपल तरीके से, जैसे बिलासपुर में एंटर कहाँ से करती है, सतलुज में ज्वाइन कहाँ से करती है, पर ब्लोखरा अगर आप रीड करते तो वहाँ पर जस्ट स्टेटमेंट दी गई होती है। ठीक है। पर नोट्स मेकिंग किस तरह से आपने करनी है सो दैट लास्ट टाइम पे आप फटाफट से रिवीजन कर पाओ, वो मैंने आपके लिए यहाँ पर इजी कर दिया है। ठीक है। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ हमारी पीडीएफ को आप परचेज कर लीजिए। चलिए, ये तो वाली स्ट्रीम की बात है। इसके बाद बात करते हैं गंबर खड्ड। गंबर खड्ड जो है ओरिजिनेट कहाँ से होती है, तारा देवी शिमला डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। बिलासपुर में एंटर कहाँ से होती है, नेरी से। और सतलुज को ये कहाँ पे ज्वाइन करती है, गिगरान। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। उसके बाद बात करते हैं सीर खड्ड। सीर खड्ड के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने याद रखना है कि ये सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है सतलुज की। ठीक है। राइस कहाँ से करती है, ये राइस करती है मंडी डिस्ट्रिक्ट से। उसके बाद दो इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है सुकर और सरियाली। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि ये जो दो स्ट्रीम्स है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है। तो ये ट्रिब्यूटरी है सीरखड़ की। और सीरखड़ फिर किसकी ट्रिब्यूटरी बनती है, सतलुज रिवर की। ठीक है। तो सुकर और सरियाली ये कहाँ पर जो है ज्वाइन करती है सीरखड़ को, बलघर में। उसके बाद सीरखड़ जो है बिलासपुर में एंटर कहाँ से करती है, तो हटवाड़ से ही एंटर करती है। और सतलुज में कहाँ पे ज्वाइन करती है, ये सेरी से। देखो, इनमें कंफ्यूजन रहता है, एक नेरी और एक सेरी, तो इन दोनों को आपने यहीं पर ही याद रख लेना है। क्लियर। तो इस तरह से हमने रिवर सिस्टम देख लिया बिलासपुर का। अब आते इस क्वेश्चन पे, यहाँ पर पूछा गया था कि बहादुरपुर हिल को कौन जो है वो डिवाइड करती है। तो बहादुरपुर हिल को डिवाइड करती है अलीगढ़। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। तो यहीं तक ही इस वीडियो सेशन को रखते हैं। ठीक है। बाकी के जो क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।